नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के कटअप के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड कि आखिर कितना नंबर सेफ स्कोर हो सकता है फिजिकल के लिए। एक के एक्सपेक्टेड कटअप की हम बात करेंगे, जितना नंबर में आप रनिंग में जा सके। हालांकि हम यहाँ पर मेरिट के नंबर की बात नहीं करेंगे, वह मिनिमम नंबर जो आपके रनिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि जो आपका मिनिमम कटअप होगा उसके बारे में बात करेंगे। कटअप आपको पता है पोस्ट वाइज और स्टेट वाइज आती है, तो कई पोस्टों का कटअप बहुत कम रहेगा, कई पोस्टों का कटअप बहुत हाई रहेगा। हालांकि आपको उससे तनाव नहीं लेना है। आप मिनिमम भी कटअप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो हम यही बात करेंगे कि आखिर कितने नंबर, मिनिमम कितने नंबर आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड, जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया था कि अगर किसी स्टूडेंट के 50 नंबर हैं तो वह भी रनिंग के लिए एलिजिबल होगा। इसको मैं आप लोग को सबसे पहले रीजन समझाता हूं क्यों एलिजिबल होगा और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, थोड़ी बेसिक जानकारी है। जैसे आपको पता होगी कि 25,271 पोस्टों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें 12 गुना यानी 12 टाइम्स आप लोग का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट आएंगे फ्रेंड वह 3,28,573 रिजल्ट आएंगे। यानी कि 3,28,000 जो छात्र होंगे वह फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करीब करीब 3.25 लाख लोग हैं। अगर फॉर्म अप्लाई की बात करें तो इस बार जो फॉर्म अप्लाई किया गया था अराउंड, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 50 से 60 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो उसमें आप मान सकते हैं कि अब बहुत से लोग एब्सेंट भी हुए होंगे। यानी कि हम यह मानकर चल रहे हैं कि 40-45 लाख लोग हैं वह एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए। इन 40 से 45 लाख स्टूडेंट में आपको पता होगा कि 30% ऐसी आबादी होगी, 30 से 20% ऐसी आबादी होगी फ्रेंड जो एग्ज़ाम को देखने गए थे, जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था। उससे पहले उन्होंने कोई एग्ज़ाम ना दिया, ना ही उनके पास एग्ज़ाम का कोई अनुभव था और ना ही उनके पास तैयारी था। तो वैसे स्टूडेंट को 30% अगर हम मानते हैं तो उनको कंपटीशन से आप बाहर ही कर दीजिए, क्योंकि वह 30 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। वह सिर्फ एग्ज़ाम को देखने जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं होता कि उनका रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट को आप बाहर कर दीजिए। तो अगर आप पे 45 लाख में 10 लाख स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं तो आपके पास जो स्टूडेंटों की संख्या बचती है वह 30 लाख के अराउंड, 30 से 35 लाख के अराउंड बच जाती है। उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 40 नंबर भी नहीं कर पाए होंगे, 40 नंबर के अंदर उनका स्कोर होगा। तो वैसे स्टूडेंट क्या करें, इनकी मान कर चले फ्रेंड, तो 40 नंबर से प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट जो होंगे वह यहाँ पे 20 लाख होंगे। तो 20 लाख में ही आपका कंपटीशन होने वाला है और 20 लाख से भी कम होंगे, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। हालांकि मतलब ये चीज़ होती ही है, हर एक एग्ज़ाम में होती है। तो आप मान कर चल सकते हैं कि 20 लाख आपका कंपटीशन है और 20 लाख में से 3.25 लाख आप लोग का लोगों का सिलेक्शन होने वाला है रनिंग के लिए। तो एक बार हम पिछले बार का कटअप देख लेते हैं। तो पिछले बार जो मिनिमम कटअप गया था फ्रेंड वह गया था यूआर कैटेगरी के लिए 62 नंबर यानी 62 नंबर गया था। अगर ओबीसी की बात करें तो 56 ओबीसी का कटअप गया था और एसटी की अगर बात करें तो 46 और अगर एससी की बात करें तो 52 कटअप गया था। लेकिन यह पिछली बार की मिनिमम कटअप है। कई पोस्टों पर कटअप कुछ हाई गए थे, जैसे एनआईए। मैंने इससे पिछले बहाली को मैंने एग्ज़ाम दिया था, हालांकि मैंने उसमें अटेंड नहीं किया था, तो मेरा तो एनआईए में सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें एनआईए जैसे पोस्टों के लिए काफ़ी हाई कटअप 88 के राउंड गई थी। तो हालांकि मिनिमम जो था वो बीएसएफ का कटअप था और 52 नंबर पे उसका हो गया था। तो जो भी 52 नंबर लाए थे एससी से उनका सिलेक्शन हुआ था, यूआर से अगर 62 नंबर लाए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। पिछले बार 50,000 वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसीज है फ्रेंड वह अराउंड 25,000 है। तो वैकेंसी यहाँ पे आधी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप लोग के लिए क्या है कि पिछले बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी, बहुत बड़ी बात है। पिछले बार लोग 100 में 100 अटेम्प्ट कराते थे। बहुत से ऐसे प्रश्न होते थे जो कन्फ्यूज़न के कारण मतलब वो अटेम्प्ट अभी इस बार नहीं किए होंगे, लेकिन पिछले बार वो अटेम्प्ट किए थे। तो मानकर चल सकते हैं कि 2-3 नंबर में 1 नंबर उनका आ ही जाता था। तो कटअप है जो 10 नंबर तक इंक्रीज कर जाता है अगर आपको पूरा बनाने का दे दिया जाए तो इस बार क्या हुआ फ्रेंड कि आपको 1/4 निगेटिव था, तो यहाँ पे भी आपका नंबर डाउन करेगा। दूसरी जो चीज़ थी पिछली बार से चेंज वह यह है फ्रेंड कि पिछली बार प्रश्न इससे थोड़े में अगर मैं बात करूं, थोड़ा अगर मैं कहूं तो थोड़ा आसान था। इस बार का प्रश्न बहुत कठिन तो नहीं थे, लेकिन थोड़े लोगों को परेशान किए। थोड़े ऑप्शन में या कहें तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि लोग उसमें फंसे और काफ़ी मतलब निगेटिव हो गया है इस बार।
और निगेटिव मार्किंग भी क्योंकि इस बार कटा है, तो जिनका ज़्यादा निगेटिव हो गया है तो उनका बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग भी डाउन किया है। 90 नंबर जो स्कोर कर रहे थे उनका आज यह हाल हो गया है कि वो 60 नंबर 62 नंबर पे अटक गए हैं। तो आप यह देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां हैं। तीसरी जो यह बात है फ्रेंड, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर की अगर बात करें फ्रेंड, तो करेंट अफेयर में 7-8 प्रश्न पूछे गए थे और 7-8 प्रश्न में 1-2 प्रश्न ही ऐसे थे जो 2021 में एग्जाम हो रहा था और 2021 के प्रश्न थे। बाकी 6-7 नंबर जो आपका था वह 2019 का भी करेंट अफेयर पूछा हुआ था। 2018 तक के मैंने सेट में करेंट अफेयर देखे हैं। तो जब कोई अगर इतना पीछे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो कम होगा ही। 7 नंबर तो आप ऐसे ही घटा दीजिए, क्योंकि 2018 का करेंट अफेयर ना आप पढ़ कर गए होंगे ना आपका कंपटीटर पढ़ के गया होगा। तो आपको इसलिए तनाव नहीं लेना है कि मैंने 7 नंबर छोड़ दिया। 7 नंबर सारे लोगों का छूटा है और वह कट ऑफ को डाउन भी करेगा। चौथी जो चीज़ है वह यह है फ्रेंड कि मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थे, लेकिन टाइम टेकिंग थे। कई ऐसे छात्र होंगे जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होगा, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एवरेज छात्र की अगर बात करें तो वह मैथ रीजनिंग में समय दिए, जिसके कारण उनका जीएस जीके में कम समय दे पाए और उनका वहाँ पे निगेटिव हो गया, या मैथ रीजनिंग में भी वह ऑप्शन में गलत कर चुके हैं या जो भी हो। तो मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल का था, थोड़ा लोगों को फंसाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे अगर चीज़ों को हम एक साथ देखें फ्रेंड, तो पिछले बार से पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है, कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर कम रहने की संभावना है, सीटें थोड़ी कम है तो वो कट ऑफ को बढ़ाएगी। तो चलिए अब हम अपना ओपिनियन रखते हैं कि आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यह मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हालांकि मेरी पूरी उम्मीद है कि यह कट ऑफ लास्ट जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी रहेगा। और क्योंकि एक्सपेक्टेड ही होता है, तो आप लोग ये मत कहिएगा कि तुम ऐसे बता रहे हो ऐसे बता रहे हो। देखिए मेरा जो अनुभव है मैं उससे बता रहा हूँ। तो चलिए आज का हम कट ऑफ अपना बताते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से है, और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं फ्रेंड कि पिछले बार सीआरपीएफ की वैकेंसी थी, तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र के लोग थे तो उनका कट ऑफ बहुत डाउन कर गया था, 50 नंबर से भी डाउन कर गया था उनका यूआर का कट ऑफ। तो इस बार नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो होगा नहीं, क्योंकि सीआरपीएफ का जो बहाली है वह बहुत जीरो है। तो नक्सल प्रभावित वाले का यहाँ पर कट ऑफ हम साइड कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो इन क्षेत्रों में थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज रह सकता है। लेकिन मैं इन क्षेत्रों में भी मानकर चल रहा हूँ कि अगर आपने यूआर कैटेगरी से 60 नंबर अगर स्कोर किया है तो आप फिजिकल के लिए कम से कम फिजिकल के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। आपको कोई भी फिजिकल देने से नहीं रोकेगा अगर आप 60 नंबर भी स्कोर कर पा रहे हैं तो। उसके बाद अगर आप पे इन राज्यों के अलावा अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, जैसे तेलंगाना से हैं, केरल से हैं, बंगलौर से हैं, तेलंगाना से हैं, केरल से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, या अदर और कोई स्टेट से हैं जिनके मैंने नाम बताए, जैसे आप झारखंड से हो गए या और कोई स्टेट से आप अगर हो गए, पंजाब के हैं, तो इन सारे स्टेटों में थोड़ा कट ऑफ इन स्टेटों के मुकाबले कम जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 62 कह रहा हूँ, इन स्टेटों का 60 कह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 4 से 3 नंबर आपका कट ऑफ कम रह सकता है। तो आप मान सकते हैं कि 56-57 नंबर अगर आपके आ रहे हैं अदर स्टेट से अगर आप हैं यूआर कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ अगर आप बॉर्डर एरिया में होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ छूट दी जाती है, तो वहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं कि 50-52 नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, 55 नंबर तक आपका यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप बॉर्डर एरिया में हैं। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ आपको पता है फ्रेंड 3-4 नंबर कम जाता है। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो उस अनुसार से हम मान कर चल सकते हैं कि अगर उनका कट ऑफ 60 जा रहा है तो इनका कट ऑफ 57 जा सकता है। 3 नंबर जनरली ओबीसी का कम होता है, तो 3 नंबर हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप अदर स्टेट में भी 2-3 नंबर कम कर लीजिए। मैंने ये 57 नंबर उन स्टेटों का बताया जहाँ पे कट ऑफ अधिक जाते हैं, अदर स्टेट में कट ऑफ 2-3 नंबर कम रहेगा। उसके बाद अगर आप बॉर्डर एरिया में हैं तो वहाँ पर कट ऑफ आपके 4-5 नंबर और डाउन करेंगे, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पर आपका ओबीसी में 52 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का हम मानकर चल रहे हैं फ्रेंड 47-48 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो कहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी में 40 नंबर 42 नंबर भी अगर आपके हो रहे हैं तो आप रनिंग के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे सारे कट ऑफ के बारे में बात किया। कट ऑफ की अगर नंबर सुनने में अगर आपको मिस्टेक हुई हो तो एक बार वीडियो को फिर से जा करके देख लीजिएगा जहाँ से मैंने कट ऑफ बताना शुरू किया है, क्योंकि कई बार आप फिर से कमेंट में पूछते रहते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मेरे अनुसार से जो भी चीज़ें थी मैंने अपने वीडियो में बता दी।
और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी ओर से सारी जानकारियाँ एनालिसिस करने के बाद ही दी जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट स्टेप। थैंक यू।